अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको एक लीलन से बॉर्डर लीलन से एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। ये कपड़ा मैंने पीसीज में लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 पीसीज हैं और ये लीलन फैब्रिक है और ये दुपट्टों का कपड़ा है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग इस तरह के कपड़ों से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और अपने डिज़ाइनर फैब्रिक बना सकते हैं। अब आप ये देखें, इसमें 2 साइड बॉर्डर हैं और एक साइड जो बॉर्डर है इसमें एक इजाफी पैटर्न भी दिया गया है, जो अगर हम चाहें तो इसको नेक में या कहीं और भी हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये 2 पीसीज में है और ये पीसीज हर शहर में बआसानी मिल जाते हैं और हम इस तरह से इनको डिज़ाइनिंग करके इस तरह से अपने कपड़े बना सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डिज़ाइनिंग कपड़े हैं। इसकी मैं पहले लेंथ ले लूँगी क्योंकि ये लीलन है, लचकदार होती है। अगर हम इसको आड़े में भी बनाएं तो कुछ महसूस नहीं होता है। ये मैंने 35 इंच इसकी लेंथ ली है। ये बड़े अर्ज़ की होती है लीलन आमतौर पे और लीलन के फैब्रिक ये कपड़े जो हैं बने हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और हमें घर में ये कम कीमत में भी तैयार हो जाते हैं। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है और ये ट्रिपल में अगर ये हमें सूट में अगर हम लेते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हम लोग इस तरह से पीसेज में बना सकते हैं और हमारे काफ़ी अच्छे खूबसूरत कपड़े तैयार हो जाते हैं। अब मैंने ये इसकी लंबाई चौड़ाई ले ली है, 35 इंच लंबाई ली है और तकरीबन इतनी ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब मैं इसकी बैक सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह तैयार करनी है। मैंने इसमें प्लेट डालनी है 4। पहली प्लेट का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 4 इंच के बाद मैंने ये कपड़े को डबल किया हुआ है और ये प्लेट डालने के बाद मैं असल इसकी कटिंग करूँगी और ये मैं 2-2 इंच की प्लेट लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। दूसरा पहले 4 इंच पर निशान लगाया, जो दरमियान का गैप होगा जो टोटल 8 इंच हो जाएगा। अब मैंने 1 इंच का और गैप देने के बाद फिर 2 इंच का निशान लगाया है। तो इस तरह मैं ये एक साइड मैंने 2 प्लेट्स और दूसरी साइड भी 2 प्लेट, यानी कि टोटल 4 प्लेट मैंने डालनी है। ये देखिए इस तरह से ये 2 इंच का एक प्लेट तैयार होगा और इसकी लेंथ मैं तकरीबन 15 इंच लूँगी, जो कि मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कि इस तरह से हम ये निशान भी लगा सकते हैं। और चाहे तो हम सबसे ज़्यादा अच्छा काम हमारा आयरन से होता है, हम इस्त्री की मदद से ये निशान इसके काफ़ी अच्छे नीट लग जाते हैं। हम जगह जगह चौक इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि चौक के निशान अक्सर नहीं जाते। यहाँ पे मैं हल्के हल्के चौक के, इसलिए मैं वाइट ब्लैक बोर्ड का चौक इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके निशान आसानी से चले जाते हैं। लेकिन मैं इसको आयरन की मदद से प्रेस करके फिर मैं इसकी प्लेट डालूँगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और मैंने इतनी लेंथ में मैंने ये दाएं बाएं 4 बॉक्स प्लेट नहीं, सॉरी, सिंपल प्लेट्स हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि इस निशान पर मैं पहले इसको आयरन कर लूँगी, इससे मेरे एक निशान बन जाएगा और उस निशान की मदद से मैं इसको बआसानी ये प्लेट डाल सकती हूँ और ये इस तरह से टेढ़े मेढ़े भी नहीं होते। ये देखिए मैंने सिर्फ एक साइड ये निशान डाले हैं और इसमें मैं छोटे छोटे कट के निशान लगा लूँगी ताकि मुझे मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि अक्सर इस्त्री के निशान भी हमारे इतने वाज़ेह नहीं होते। ये मैंने चारों निशानों पर कट लगा लिए और इन्हीं कट की मदद से मैं इसको प्रेस कर लूँगी। और ये प्लेट जो है मैंने उल्टी साइड पर डालनी है, सीधी साइड पर नहीं डालनी है। तो मैं निशान भी इसके उल्टी साइड पर लगा रही हूँ। ये देखिए मैं बस यहीं तक निशान लगाया है मैंने। और चूँकि ये लीलन फैब्रिक है, इसमें बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी निशान आ जाते हैं, जो कि बाद में हम आयरन की मदद से इसको वापस प्रेस करके हटा भी सकते हैं। ये देखिए कितने गहरे निशान बन गए, जो हमें सिलाई करते वक्त इससे हमारे काम में नीटनेस आती है। और अंदाजे से लगाए गए निशान जो हैं वो हमारे सिलाई की हुई वो इतनी परफेक्ट नहीं होती।
ये देखिए मेरे तकरीबन ये चारों निशान मेरे तैयार हैं। ये आखिरी निशान पर भी मैं इस्त्री कर लेती हूँ। अब इस तरह से मेरे निशान तैयार हो गए। बिल्कुल इन्हीं निशानों पर मैं 1-1 इंच चौड़ी ये प्लेट डाल दूँगी। 2 इंच मैंने इसके लिए फैब्रिक रखा है। 2-2 इंच पर निशान लगाएं, लेकिन इसका जो चौड़ाई है 1 इंच होगी। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा साइड करके लिए, शोल्डर के करीब करीब, दरमियान में नहीं लिए। इनके दरमियानी फासला जैसे कि मैंने बताया 8 इंच है। हाफ करके मैंने 4 इंच पर निशान लगाए थे। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तकरीबन 1 इंच चौड़ा मैंने ये प्लेट डाल रही हूँ। ये एक तरह से फ्री स्टाइल कुर्ती है। इसको हर साइज़ के लोग पहन सकते हैं, सेहतमंद भी और कमज़ोर भी। ये पहनने के बाद बिल्कुल भी खुली महसूस नहीं होगी। पहनने के बाद ये बच्चियों के भी बहुत खूबसूरत लगती है और इसको सेहतमंद लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसी बॉर्डर से इसकी नेक भी तैयार करके दिखाऊंगी, जो तैयार होने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक बॉर्डर में से तैयार हुई है। ये इस तरह मेरी चारों प्लेट तैयार हो गई हैं। इनको मैंने प्रेस करके इनके रुख जो हैं दाएं बाएं कर दिए हैं। 2 प्लेट का रुख दाएं तरफ और 2 का बाएं तरफ हो गया है। बाहर की साइड मैंने दोनों प्लेट के रुख कर दिए हैं। और अगर आप अंदर की साइड करना चाहें तो इसी तरह 2 दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ इसी तरह जाएंगे। ये बैक साइड के प्लेट तैयार हो गए। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी कि इसकी मैंने आप कटिंग करनी है। ये देखिए, तैयार होने के बाद ये सीधी साइड इस तरह होगी, क्योंकि ये प्लेट्स मैंने उल्टी साइड पर लगाए थे और इनको बाहर की साइड पलटा था, तो इसके प्लेट के रुख जो हैं वो अंदर की साइड आ रहे हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जब मेरी बैक साइड तैयार हो जाएगी उसके बाद मैंने फ्रंट की कटिंग करनी है, क्योंकि उस पर मैंने एक छोटा सा योक भी लगाना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो इस तरह के फैब्रिक अपने कुर्तियाँ तैयार करनी कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। इन चीज़ों को हम डायरेक्ट एक ही दफ़ा में कटिंग नहीं करते। अब ये शोल्डर में 8 इंच का ले रही हूँ। ये नॉर्मल साइज़ है। अगर हम कमज़ोर दुबले पतले लोगों के लिए बना रहे हैं तो हम इसको 8 की जगह 7.5 कर सकते हैं। ये तैयार होने के बाद ये 15 इंच का रह जाएगा। जिनकी शोल्डर कम है उन्हें आप कम भी कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने इसकी लेंथ जो है ये भी मैंने 8 इंच ही रखी है। ये आर्म होल की मैंने कटिंग कर रही हूँ मैं, और जितनी हम फिटिंग रखना चाहें हम मज़ीद भी इसको कटिंग कर सकते हैं। लेकिन आजकल इस तरह की खुली कुर्तियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं पहनने के बाद। और इसकी चौड़ाई मैं 10 इंच रखूँगी। चाहें तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये इसकी कटिंग हो गई है। अब इसी के ऊपर रखकर मैं
बैक साइड फ्रंट साइड की भी कटिंग करूँगी। और मैंने इसमें से योक भी तैयार करनी है। हमने योक के लिए पीस निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसकी चौड़ाई जो है वो पूरी शोल्डर के बराबर रखी है मैंने, लेकिन इसकी ऊंचाई मैंने 7 इंच रखी है। अब मैंने इसके मुताबिक इसकी कटिंग करूँगी बिल्कुल। ये नीचे से आप देखें, मैं तकरीबन 1.5 इंच पर इसकी गोलाई कर रही हूँ योक की। और ऊपर की साइड भी हम दरमियान में से थोड़ा सा इसको कम रखते हैं। इससे फिटिंग अच्छी आती है अगर हम दरमियान में से ये हिस्सा कम रख लें चेस्ट के ऊपर। अब मैं नीचे की लेंथ आपको लेकर दिखाती हूँ। लेंथ इसका भी पीस मैंने उतने ही चौड़ा काट लिया है जितना मैंने बैक का काटा था, यानी 35 इंच चौड़ा। लेकिन इसकी लेंथ जो है मैंने योक के हिसाब से कम रखी है। अब आप ये देख सकते हैं, तकरीबन मैंने ये 1 इंच फालतू लिया है जितनी मेरी योक का निशान है उसे, ताकि सिलाई में आने के बाद ये बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। अब मैं इसी के ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लूँगी। ये काम अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये हमें आसानी के साथ हो जाते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट एक ही दफ़ा में कटिंग करना चाहें तो फिर थोड़ी सी मुश्किल और टिपिकल हो जाते हैं काम। अब इसमें भी मैं प्लेट्स के निशान लगाऊंगी, लेकिन ये कम लगाऊंगी मैं। जिस तरह मैंने ये योक को थोड़ा सा रेप में काटा है, मैंने साइड में से दरमियान में से मैंने इसकी गहराई की रखी है। अब मैं इसको दरमियान में से इसी तरह नीचे घेर में से कटिंग कर दूंगी ताकि ये बैलेंस रहे। उसको मैंने दरमियान में से बढ़ाया है, इसको दरमियान में से मैं कटिंग करके कम कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 इंच मैंने इसकी गहराई की है और उधर से मैंने 1.5 इंच किया था। और उसको बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने बैक साइड पर निशान लगाए थे प्लेट्स के, उसी तरह मैं 4 इंच के बाद निशान लगा रही हूँ। फिर 2 इंच प्लेट का निशान, 1 इंच का गैप, उसके बाद फिर 2 इंच प्लेट का निशान। इस तरह यहाँ पर भी मेरी 4 प्लेट्स आएंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने बैक साइड पर ली थी। तकरीबन ये 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा मैं चौड़ी प्लेट्स ले रही हूँ। और इसकी लंबाई भी मैंने सिर्फ 7 इंच ली है। इसको भी मैंने बिल्कुल प्रेस करके उसी तरह से आयरन की मदद से निशान लगाए हैं। पहले निशान लगाने के बाद अब मैं सिलाई कर रही हूँ, जो कि इतने वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे तैयार करते वक्त नज़र आ रहे हैं ये निशान। ये प्लेट्स मैंने छोटी इस वजह से डाली क्योंकि हमारा 7 इंच का योक भी है, जो कि सिलाई के बाद 6 इंच रह जाएगा। और तकरीबन 8 इंच पर मैंने ये चौड़ाई के निशान लगाए। 8 इंच लंबी प्रॉक्स प्लेट, ये प्लेट डाली है, सॉरी। ये प्लेट मेरी डल गई है। अब इसके साथ ही मैं इसको योक को जोड़ दूँगी। ये देखिए, मैंने पहले प्रेस कर लिया है। इसकी भी 2 प्लेट्स मैंने दाएं और 2 मैंने बाएं साइड पर इनके रुख रखे हैं। एक साइड पर इनके रुख नहीं होते, बल्कि 2 अलग अलग साइड पर होते हैं। अगर हम एक को दाएं रखें तो दूसरे को बाएं रखना होता है। अब ये योक मैं इसके साथ जोड़ लेती हूँ।
हम लोग कुछ भी दरमियान में कुछ जोड़ना होता है तो हमें चाहिए कि सेंटर का निशान हम बिल्कुल पहले लगा लें सीज़र की मदद से। उससे हमें ये रहता है कि हमारा अगर कुछ घट पड़ रहा है तो दाएं बाएं से हम उसे कवर कर सकते हैं। हमारा सेंटर ख़राब होना नहीं चाहिए। ये इस तरह योग भी इसकी तैयार हो गई है। ये फ्रंट पीस तैयार हो गया है। मैं इसकी नेक तैयार कर रही हूँ। आप ये देखिए, मैंने एक बॉर्डर वाली पूरी पट्टी ले ली है इसमें से ही, और इस पट्टी को मैं जोड़ लगा रही हूँ दरमियान से। और मैंने ये नेक कटिंग कर ली थी। नेक कटिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा स्लिट के लिए पीस छोड़ दिया है, और अब मैं आपको इसमें फ़िट कर कर दिखा रही हूँ। इसमें ये बॉर्डर की बिल्कुल सीधी पट्टी थी, और अब आप ये देखें, मैंने इसका सेंटर का निशान लगाने के बाद मैंने सिलाई करके इसको दरमियान से बंद कर दिया और बस थोड़ा सा हिस्सा खोला था। अब आप ये देखें, मैं इसी हिस्से पर ये निशान लगा रही हूँ, और इसको वी शेप में बिल्कुल सिलाई कर लेते हैं। ये मैं उल्टी साइड पर, मैंने इसको नेक को भी उल्टा रखा हुआ है और कुर्ती को भी मैंने उल्टा रखा हुआ है। उल्टी साइड पर लगाने के बाद जब मैं सीधी साइड पर पलट दूँगी तो आप ये देखिए एक नेक तैयार हो जाएगी, जो बिल्कुल लगेगा इसी का हिस्सा है। इसमें मेरा काफ़ी हिस्सा बॉर्डर का और भी बच गया है, जो मैं कहीं और भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस तरह के बचे हुए बॉर्डर होते हैं, उसके लिए हाँ इसी तरह हम नेक और स्लीव्स और नीचे कुर्तियों के बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं छोटा सा कट भी लगा रही हूँ दरमियान में, ताकि इसको पलटने में झोल ना आए। बिल्कुल सिलाई ना कटे, बस इतना एहतियात से हमें कट लगाना होता है कि ये हमारी सिलाई कटे ना। और ये कॉर्नर पर भी मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा हटा रही हूँ, और इसको अब मैं पलट लूँगी। और पलटने के बाद मैंने इसको, अब ये सेंटर से मैंने इसको फिट करना है। और इससे पहले मैंने आयरन से इसको निशान लगा के इसका भी, कुर्ती का भी सेंटर बनाया है, और सेंटर पे मैं सेंटर को फिट कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक पट्टी और नीचे की साइड जोड़ रही हूँ। इसी तरह का बॉर्डर जैसा मेरा दाएं बाएं आया है, इसी बॉर्डर को मैं नीचे की साइड पर भी जोड़ लूँगी, ताकि ये एक सीक्वेंस में रहे। इस तरह मेरी ये बचे हुए बॉर्डर से नेक तैयार हो गई है। इस तरह की कुर्तीज़ हम अक्सर, हमारे दुपट्टे फालतू होते हैं, उन दुपट्टों में से भी हम तैयार कर सकते हैं। घर में जो हमारे पास सूट नहीं होते या किसी वजह से ज़ाया हो जाते हैं, तो हम इस तरह से दुपट्टों से बच्चियों के लिए कुर्तियाँ तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी इसके किनारे किनारे, और उसको पहले सेंटर से फिट करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये इसकी एक शेप बन गई है नेक की। मैंने पहले कुर्ती का सेंटर बनाया हुआ है, इसका निशान लगाया हुआ है आयरन से, और इसी को सेंटर पर मैं सिलाई करूँगी। आप ये देखिए, मैंने निशान लगाया हुआ है, बिल्कुल निशान पर रखकर मैं इसको सेंटर में से सी रही हूँ। जब हम सेंटर से पहले इसको फिट कर लेते हैं तो हमें दाएं बाएं से इसको सीना आसान रहता है, वरना इसका बैलेंस ख़राब हो सकता है। अब आप ये देखिए, मैं बाकी जो है मेरा बच गया है, इसको सिंपल तरीके से मैं एक ही दफ़ा में सिलाई करके इसको नेक को तैयार कर रही हूँ।
इस तरह से ये नेक भी मेरी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी पहले साइड कर लूँगी। साइड करने के बाद मैं आपको इसको सर्कल में गोल स्लीव लगा कर दिखाती हूँ, क्योंकि अगर हम पहले से स्लीव लगाते हैं तो ये कहीं से छोटा या बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम साइड करने के बाद और स्लीव की भी साइड सिलाई करने के बाद जब हम स्लीव को फिट करते हैं तो उसमें ये हमारी सेंटर की सिलाई बिल्कुल ठीक आती है। ये देखिए, मैं अब आपको साइड की सिलाई कर कर दिखा रही हूँ। अगर हमें लगता है कि हमारा ये कुर्ती ज़्यादा खुली है, मैं साइड में हम गुंजाइश के लिए थोड़ी सी फालतू कपड़ा रखते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें कपड़ों को खुला करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसी तरह मैं स्लीव की भी साइड कर रही हूँ। ये स्लीव की मेरी साइड हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर ये इस तरह हमारे स्लीव की और हम साइड फिटिंग कर लेते हैं तो कभी हमें ये पहले चेक करना होता है कि आया कि ये हमारा स्लीव इसके साइज़ के मुताबिक है या नहीं। अब आप ये देखें, मैं ऊपर सेंटर से इसको मिलाकर देख रही हूँ कि अगर किसी वजह से ये हमारा, ये देखें, ये बिल्कुल मेरा पूरा है ये स्लीव सिलाई तक, स्लीव की सिलाई तक। लेकिन अगर हमारा ये स्लीव जो है वो ज़्यादा छोटा हो जाता है तो हम साइड की इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिससे हमारा स्लीव का बड़ा हो जाता है, शोल्डर कटिंग करते हैं। लेकिन अगर हमारा नीचे का ये आर्म होल का की कटिंग अगर कम पड़ जाती है तो हम फिर नीचे की साइड से कटिंग करके आर्म होल को भी इसी तरह से बड़ा कर सकते हैं। अगर ये छोटे बड़े हो जाएं, इसका तरीका मैंने आपको बताया कि हम स्लीव्स अगर छोटा हो जाता है तो हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी और गहरी, और अगर आर्म होल हमारा कम हो जाता है तो हम आर्म होल की थोड़ी सी फालतू कटिंग कर लेते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। और इस तरह से हम सर्कुलर वे में ये स्लीव्स को जोड़ लेते हैं तो ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। देखिए, स्लीव मेरा जुड़ गया है। अब ये बैक वाली पट्टी है, मैंने हल्की सी नेक की कटिंग की है, तकरीबन 1.5 इंच तक, ज़्यादा गहरी कटिंग नहीं की है। बच्ची की कुर्ती है ये, और ज़्यादा गहरी कटिंग करने से ये नेक आगे की तरफ फ्रंट की साइड आती है। अब ये रेप वाली मैंने पट्टी ली है जो मैं बैक साइड पर लगा रही हूँ, इसको मैंने डबल कर लिया है, इससे इसको लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये आसान सी कुर्ती है, आसानी घर में तैयार हो सकती है। इसका स्टॉक भी बहुत अच्छा है, और इस तरह से हम घर में बहुत अपने बजट में रहते हुए अच्छे स्टॉक में अच्छी सिलाई के साथ अच्छी कुर्ती तैयार कर सकते हैं। ये मैं पलट कर अंदर की साइड सिलाई इस तरह से कर रही हूँ, और इस तरह से ये कुर्ती तकरीबन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने नीचे का घेर करना है और उसके बाद मैं आपको ये तैयार करके अभी दिखाती हूँ। इसमें मैंने टसल्स भी लगाए हैं और डोरी भी मैंने खुद बनाकर लगाई है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी। अब आप ये देखिए, मैंने ये 2 ब्लू कलर में, रॉयल ब्लू कलर से 2 टसल्स भी लगाए हैं और ये डोरी बनाकर भी मैंने इसमें लगा दी है। ये देखने में बज़ाहिर कुर्ती काफ़ी खुली महसूस हो रही है, लेकिन ये पहनने में बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें योक लगाई है और आप देख सकते हैं इसके स्लीव भी मैंने खुले रखे हैं, बॉर्डर वाले स्लीव्स हैं। चाहें तो हम कफ भी लगा सकते हैं। और ये नेक पर ये देखिए, ये 2-2 प्लेट्स हैं, ये अंदर की साइड है, और ये टसल्स भी मैंने खुद तैयार करके ऊन की मदद से वूल से लगाएं, बारीक वाली जो एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल होती है वूल। और ये देखिए, मैंने इसमें नीचे भी एक पीस जोड़ा था नेक में, जिससे ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये इसी के नेक में प्रिंटिंग है, अलग से महसूस नहीं हो रहा है।
और इसकी बैक साइड भी देखिए, मैंने ये जो प्लेट डाली है, ये बहुत ज़्यादा खुली कुर्ती नहीं है, बस थोड़ी बहुत ये खुली है, लेकिन ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है इसकी। इसको हर साइज़ के लोग तकरीबन पहन सकते हैं। और लीलन में ख़ास बात होती है, इसमें लचक झलक होती है, तो ये हर साइज़ के लोगों को ये परफेक्ट लगती है। और आप देख सकते हैं मेरी कुर्ती इस तरह तैयार हो गई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।